हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते सब बढ़िया होंगे। तो आज के लिए मैं एक हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम लेकर आई हूँ। तो परिभाषा से देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सीता खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। सीता संज्ञा, सर्वनाम वह सर्वनाम। अर्थात कहने का मतलब ये है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, नोट पॉइंट करके है। संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सीता खाना बनाती है, सीता खेलने जाती है, सीता खाना बनाती है। तो सीता का बार बार नाम ना लिया जाए, सीता का बार बार नाम ना लिया जाए, उसके स्थान पर यह वह वे। जैसे वे खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, वे खाना बनाती है, वे खेलने जाती है। तो सीता का नाम को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। अर्थात है, मैं किसी का नाम न होकर सबका नाम है। मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। जैसे मैं लिखना पसंद करती हूँ, मुझे संगीत बहुत पसंद है। वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी, उसने मुझे फ़ोन किया था। मेरे पास एक बुक है। तो मैं सर्वनाम, मुझे मैं की कारक विभक्ति, वह सर्वनाम, उसे सर्वनाम, मेरे मैं की कारक विभक्ति। आगे देखिए, हम कल मेला जाएंगे। तुम कौन हो? यहाँ बरसात हो रही है, वहाँ जाना मना है। वह फुटबॉल खेल रहा है। नोट पॉइंट करके है। सर्वनाम की संख्या, तो सर्वनाम की हिंदी में कुल संख्या 11 है। जैसे मैं, तो, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या आदि। अब है प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, जो इस प्रकार है। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। जैसे कि नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक भी बोलते हैं। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक, नंबर 4 है संबंध वाचक सर्वनाम, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। अब इस सर्वनाम के भेद के रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में मैं और हम, मैं खुद को, अपने आप को उत्तम ही समझूंगी और आप भी खुद को उत्तम ही समझोगे। मध्य, तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, मतलब इनकी कारक विभक्ति। अन्य पुरुष, यह वह, ये वे आदि। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्राणीबोधक व वस्तुबोधक। प्राणीबोधक में आएगा कौन, कौन, कौन। वस्तुबोधक में क्या, क्या, क्या। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आप। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती। निकटवर्ती में यह, ये, दूर में वह, वे। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्राणीबोधक कोई, वस्तुबोधक कुछ का प्रयोग करते हैं। अब है नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्य पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी।
ये उदाहरण है, मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगे। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। इसके 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुषों में हम और इनकी कारक विभक्ति, जैसे मैं से कारक बन जाएगी कारक विभक्ति मेरा, मुझको, मुझसे, और हमसे हम, हमारा, हमको, हमसे, हमारे लिए, ऐसे। उत्तम पुरुष मतलब कि मैं अपने आप को उत्तम समझूंगी और आप भी अपने आप को उत्तम ही समझोगे। और नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पुरुष। इसमें आएगा तुम की कारक विभक्ति, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, तुझसे आदि। तीसरे नंबर का है अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे कारक, जैसे मैं और तुम, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वह है अन्य पुरुष। और इसमें ये, यह, वह, ये, वे, इनकी सारी कारक विभक्ति आ जाएंगी। अब है नेक्स्ट पॉइंट है निश्चय वाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। सीता बाजार गई, उसने पीली फ्रॉक खरीदी। यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की थी। तो दोनों वाक्य देखने में लगभग समान लग रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन दूसरे वाक्य में, जैसे कि आपको परिभाषा से पता है, इसमें दूर और पास से संकेत का भाव प्रकट हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह फ्रॉक मेरी, स्पष्ट है मेरी है, मतलब निश्चय है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसमें किसी चीज का मतलब अनिश्चयता का बोध होता, पक्का कंफर्म नहीं होता, मतलब कि ये चीज है। अब परिभाषा से देखिए पहले, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, पता नहीं कौन है पर है कोई। मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ। किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं कौन था, कौन। कोई दरवाजा बजाकर चला गया, कोई, पता नहीं कौन चला गया। तो सरल शब्दों में कहें तो ऊपर दिए गए वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है, कौन है, क्या लिया, किसने फोन किया आदि, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो यह ध्यान रखें। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनामों शब्दों से सर्वनाम का भाव प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, उदाहरण से देखिए। तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि, मतलब कि यहाँ पर प्रश्न किया जाएंगे कि वह कौन है, वह कहाँ से आया है, वह क्या लेकर आया है, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, तुम वहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है आदि। अब है निजवाचक सर्वनाम, इसमें अपने लिए प्रयोग करते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्य और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन या निजता का वह निजवाचक सर्वनाम है, मतलब कि जिसमें व्यक्ति अपने होने की अवस्था का बोध कराए, मतलब कि अपने बारे में कोई बात कहे फिक्स,
तो वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, आप अपना काम आप। मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, अकेला ही कार साफ कर लूंगा, मतलब अपने बारे में कह रहा, मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा। वह स्वयं स्कूटरी से स्कूल चली जाती है, वह स्वयं चली जाती है, उसे किसी की जरूरत नहीं है मतलब की। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि इसमें निश्चित होती है चीज, क्या यह इसी की है, ये यही चीज है। जैसे परिभाषा से देखिए, जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि यह संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम में कहते हैं। नोट पॉइंट करके इसे, इसका दूसरा नाम संकेतवाचक भी है। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, यह सीना की ड्रेस है, सीता की ड्रेस है। वह घर बहुत दूर है, वह घर बहुत दूर है, निश्चित है कि घर दूर है। अब है निश्चयवाचक व पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। जैसे सीता बाजार गई, उसने पीली फ्रॉक खरीदी, यह फ्रॉक मेरी है, यह मीरा की है। तो दोनों वाक्य देखने में लगभग समान लग रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन दूसरे वाक्य में जैसे कि आपको परिभाषा से पता चला कि दूर और पास या संकेत का भाव प्रकट हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दूर हो या पास हो लेकिन संकेत हो रहा तो निश्चयवाचक सर्वनाम है।